आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं और ये समस्या उन लोगों को इस हद तक परेशान कर चुकी होती है कि उनको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ जाती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि नींद ना आने वाली समस्या से यदि आप परेशान हैं तो उससे किस तरह छुटकारा पाएं। यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो आपका दिमाग सही तरह से पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहेगा, जिसके कारण आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पाओगे और ना ही कोई चीज़ जो है वो सीख पाओगे। सीखने की क्षमता भी आपकी कम हो जाएगी। यदि आप दिन भर मेहनत करके कुछ भी नॉलेज अपने पास अपने दिमाग में इकट्ठा करते हैं और यदि आप सही नींद नहीं ले पाते हैं तो आपके दिमाग में जो स्टोर करने की क्षमता होती है, जब आप सोते हैं तो जो आपने दिन भर नॉलेज गेन किया है वो सारा सोते टाइम आपके दिमाग में फीड हो जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में आपको काम आता है। तो वो पूरी तरह से स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह आप दिन भर में कुछ भी मेहनत करें, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, यदि आप अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा और इस तरह आप तनाव में रहने लगेंगे। नींद ना आने वाले जो लोग होते हैं वो तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको नींद तो आती है पर उनको ऐसा महसूस होता है कि वो प्रॉपर तरह से सो नहीं पाए हैं, मतलब वो जब बिस्तर पे जाते हैं तो वो प्रॉपर नींद लेते हैं। यदि उनके साथ कोई और सो रहा है तो वो सुबह उठ के ये बता सकता है कि आप तो प्रॉपर सो रहे थे, लेकिन जब जो वो जागते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो रात भर जागते रहे, वो सही तरह से नहीं सो पाए। तो ये उनके मन में ऐसा लगा रहता है कि वो सो नहीं पाए हैं जबकि वो सोते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो ठीक तरह से सो नहीं पाते या फिर वो कम सोते हैं पर उनका शरीर उतने में भी स्वस्थ रहता है, पर उनके दिमाग में ये लगा रहता है कि यार डॉक्टर तो बोलता है 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन उनका शरीर 3 घंटे या 4 घंटे सोकर भी तंदुरुस्त है। पर उनके मन में ये गलतफहमी है कि यार सभी तो 8 घंटे का बोलते हैं, फिर मैं तो कम सो रहा हूँ। इस तरह उनको ऐसा लगता है कि उनको नींद नहीं आती है और वो परेशान रहते हैं, जबकि देखा जाए तो वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त हैं। उनका दिनचर्या भी सुबह का जो दिन भर का दिनचर्या होता है, जब वो जागते हैं वो प्रॉपर तरह से चल रहा है। तो उनको ये गलतफहमी पालने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और तीसरे तरह के लोग जो वाकई में सो नहीं पाते हैं, उसका मेन कारण ये होता है कि वो ढेर सारी बातें अपने दिमाग में लेकर बिस्तर पर जाते हैं, मतलब ढेर सारी चिंताएं उनको सताती रहती हैं। दिन भर में जो हुआ, उनके जीवन में जो चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे है या कुछ दुख का कारण है या कोई समस्या है, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कुछ भी है, तो वो अपने दिमाग में ढेर सारी चिंताएं लेकर वो अपने बिस्तर पर जाते हैं। तो वो वाकई में सो नहीं पाते हैं और यही वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको वाकई में नींद ना आने की समस्या है। और पहले जो 2 तरह के लोग हैं वो तो प्रॉपर तरह से सो रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद वो सो नहीं पा रहे हैं। तो उनको, यदि आप में से किसी को भी ऐसी समस्या है कि आप प्रॉपर सो रहे हैं, दूसरा आपको बता भी रहा है कि आप सो रहे हैं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं, तो आपको इस तरह से देखना चाहिए कि जब आप जागते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, आप अपने दिन भर की दिनचर्या पूरे एक्टिव तरह से कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है। और ये गलतफहमी भी अपने दिल से दूर कर दें, अपने दिमाग से दूर कर दें कि आप कम सो रहे हैं और आपको ज़्यादा सोने की ज़रूरत है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग तरह से होती है। कुछ लोग हैं कि 3 घंटे ही सोते हैं। आपने अपने देश के प्रधानमंत्री जी की दिनचर्या भी देखी होगी कि वो बहुत कम सोते हैं, 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। अक्षय कुमार जी को देखिए, वो भी बहुत कम सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर सोते हैं। पर यदि हम ये सोच बना लें कि यार मैंने तो 3 घंटे ही सोए हैं लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक तो मुझे ज़्यादा सोना चाहिए, तो मैं तो नींद नहीं ले पा रहा हूँ, इस तरह आप अपने दिमाग में एक ज़बरदस्ती का तनाव क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो वाकई में इस समस्या से परेशान हैं, जो तीसरे तरह के लोग हैं जिनको वाकई में नींद नहीं आता, उनको सिर्फ मेरी एक ही सलाह है कि वो जब भी बिस्तर पर जाएं तो सारी तरह की जो भी चिंता है उनको छोड़ कर जाएं। क्योंकि यदि आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको नींद नहीं आ रही और आपको डॉक्टर की ज़रूरत महसूस हो रही है और आप डॉक्टर के पास गए भी हैं, वो आपको दवाइयाँ दे देगा, उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होंगी कि जिससे आपको नींद आ जाएगी, नींद की दवाइयाँ होंगी, पर आप लंबे समय तक, कितने समय तक आप ये दवाइयाँ खाकर रोज़ सोते रहेंगे? आपको अपने आदत में डालनी होगी कि जब भी आप बिस्तर पर जा रहे हैं तो सारी तरह की चिंताएँ छोड़ दें। अब चिंताएं तो छोड़ी नहीं जाती हैं, क्योंकि इंसान के ज़िंदगी में यदि कोई चिंताएं हैं, सता रही हैं, तो वो तो चलती रहेंगी। तो जब भी आप बिस्तर पर जाते हैं तो सिर्फ उस वक्त सोते टाइम आपको ये सोचना है कि
चाहे आपका किसी से झगड़ा हो गया है या आपकी आर्थिक समस्या है, कुछ भी है, उस समय ये सोचें भाड़ में जाएं सारी समस्याएं, जो होगा देखेंगे, मुझे तो अभी सोना है। यदि किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा, आपको लग रहा है यार मेरी गलती है, शायद मैंने गलत किया, ये किया वो किया, तो आप सोचें, उस वक्त आप अपने आप को ये सोचें मैं तो सही हूँ, वो गलत है, वो जाने, उसका काम जाने, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को तो सोना है। इस तरह से अपने आप को करेक्ट करके सोएं। भले ही आप करेक्ट नहीं हैं, पर अपनी सेहत के लिए आप अपने दिमाग में ये इमेजिनेशन करें कि आप पूरी तरह से सही हैं और जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अभी फ़िलहाल सोना है बस। धीरे धीरे यदि आप इस तरह से अपनी आदत डालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो चिंता करने वाली आदत है वो आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आप सोते टाइम सब कुछ छोड़ के बेफिक्री से सो सकेंगे। इस तरह आपकी नींद ना आने वाली समस्या को आप स्वयं दूर कर सकते हैं, उसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता है। डॉक्टर भी आपको जो दवाइयाँ देगा वो ज़्यादा समय तक आप खा नहीं सकते, क्योंकि आप लगातार यदि खाने लगे तो आप उस पर निर्भर हो जाएंगे, फिर तो आप खुद से सो ही नहीं सकेंगे, आप कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि आप उस पर निर्भर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, जेंट्स में अक्सर कर ये प्रॉब्लम होती है, उन लोगों का मानना होता है कि हम ड्रिंक नहीं करेंगे तो हमें नींद नहीं आती है। अब उनने ये मान लिया है और आदत बना ली, लत बना ली कि मैं जब तक दारू नहीं पीऊँगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, तो वो उनको वाकई में नहीं आएगी क्योंकि उनने अपने दिमाग में ये चीज़ बना रखी है। इसी तरह आपको जो ज़्यादा सोचने की या चिंता करने की आदत, उसको अपने दिमाग से हटाना ही पड़ेगा और वो सिर्फ आप कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी सलाह विचार अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके पास भी कुछ टिप्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा था, मैंने सही सलाह दी है आपको। और भी लोगों को मेरा वीडियो शेयर करें ताकि उन तक भी मेरे विचार पहुंच सके, हो सकता है उनको कुछ लाभ मिल सके। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।